ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज एक विशेष तिथि है, आज विश्वरूप महोत्सव और साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी के संन्यास तिथि। आज के दिन 1959 में श्रील प्रभुपाद जी ने इसी तिथि में विश्वरूप महोत्सव की तिथि में अर्थात ये भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि, आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण किया था। कहां पर? मथुरा में श्री केशव जी गौड़ीय मठ, आज भी वो गौड़ीय मठ वहां पर है। हिज होलीनेस श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से श्रील प्रभुपाद जी ने आज के दिन कितने साल पहले हो गया हैं? कितने साल पहले? 52 साल पहले हैं, 52 यस पहले प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था। प्रभुपाद जी का संन्यास लेना इस्कॉन के लिए बहुत बड़े खुशी के दिन है, बहुत उत्सव का दिन है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने संन्यास लिए और संपूर्ण रूप में डेडिकेटेड हो गए। किसमें? प्रचार में। चैतन्य महाप्रभु कहते कि यदि गौर ना हईत तबे की हईत केमन धरिताम देह। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। यदि गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो राधा रानी के महिमा को संसार में कौन प्रचार करता? उसी प्रकार यदि प्रभुपाद ना हईत तबे की हईत, ये इस्कॉन कहाँ होता ना? आप लोग इधर कहाँ बैठे होते हो? पहले इस्कॉन के लिए कितनी बड़े महान दिवस है, आप समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने संन्यास लेकर पश्चात जगत में प्रचार के लिए गए, तभी इस्कॉन सोसाइटी न्यूयॉर्क शहर में प्रतिष्ठित हुआ और आज राधा रासबिहारी मंदिर को
प्रतिष्ठित करने के लिए प्रभुपाद जी ने कितने संघर्ष किया, और हम उसके सुख आनंद को लूट रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कितने संघर्ष के साथ इस संस्था को स्थापना किया। तो इसलिए आज के दिन प्रभुपाद ने संन्यास लिया था। लगभग 19 लीलामृत से पता चलता कि 1945 मसीहा में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने बिजनेस में बड़े व्यस्त थे। लखनऊ शहर में उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने आयुर्वेदिक मेडिसिन के फैक्ट्री खोले थे। उस फैक्ट्री अच्छा चलता था। प्रभुपाद वहां पर लिखते हैं कि सत्सुरदास को कि प्रभुपाद जी के इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद कहते कि उस समय तो मेरा बिजनेस का गोल्डन डेज चलता था, बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, सब कुछ ठीक था, फैक्ट्री भी बहुत अच्छा चलता था, आयुर्वेदिक मेडिसिन की फैक्ट्री। लेकिन हठात एक दिन रात को उनकी गुरु महाराज सपने में आए। कौन? हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वप्न में आए। प्रभुपाद जी देख रहे थे कि वही लंबे सन्यासी, बड़े तेजस्वी और आध्यात्मिक ज्ञान में उनके चेहरे मैंने बड़े स्कॉलरली दिखाई पड़ते थे। और आध्यात्मिक जगत से, वैकुंठ जगत से भगवान की पार्षदों के बीच से उतरकर आ रहे थे और आकर इनको आदेश दिए। क्या कहे? अभी समय हो गया, अभी तुम्हें संन्यास लेकर फुल डेडिकेट हो जाना चाहिए प्रचार में। संन्यास लो। प्रभुपाद जी जाग गए, बड़े ये क्या स्वप्न है, ये असंभव है। अभी संन्यास। 5 बच्चे के पिताजी थे, 5 बच्चे मेरे, 2 लड़के 3 लड़की और 5 बच्चे, मैंने वो भी घर के इतनी सारे जमींदारी मेरे ऊपर है, और अभी संन्यास कैसे ले सकता हूं। प्रभुपाद ने उसको टाल दी। मैंने ऐसे ही सोचा कि ऐसा ही स्वप्न में इसको और ध्यान नहीं दिए। लेकिन जो संन्यास ने उनके स्वप्न को टाले, मैंने आदेश को गुरु जी के टाले, तो देखे कि ये सुनते नहीं है, तो भगवान ने हस्तक्षेप किया। ये स्वप्नों के प्रांत फिर प्रभुपाद जी के सारे बिजनेस फेलियर होने लगा। जो मेडिसिन फैक्ट्री खोले थे, तो मेडिसिन फैक्ट्री का और प्रॉफिट के बदले में वो लॉस होने चला। मेडिसिन बेचना और मार्केट में इतने बेचा नहीं, इस कारण प्रभुपाद जी ने रेंट ठीक से भी दे नहीं पाए फैक्ट्री का, और जो वर्कर हैं उनकी पेमेंट भी ठीक से दे नहीं पाए, और उससे बाध्य होकर उनको फैक्ट्री बंद करना पड़ा। वो झांसी में उस समय प्रचार कर रहे थे, झांसी में भी प्रचार कर रहे थे, लखनऊ में फैक्ट्री खोल के रखे थे। उनके छोटे लड़का वृंदावन ने आकर कहा कि पिताजी फैक्ट्री लूट गया है, जो नौकर थे सो लूट के ले जा रहे हैं, उनकी पेमेंट नहीं मिला बोल के, मैंने उनकी तनख्वाह नहीं मिला बोल के सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने वो चाहते थे कि प्रभुपाद आके कुछ करें, लेकिन प्रभुपाद आए नहीं। उनको हंसते हुए प्रभुपाद ने बड़े, लेकिन एक इतने विपद में भी प्रभुपाद जी को भी क्या दुखी नहीं थे, बड़े खुश में थे। आनंद में थे। वो जानते थे कि सब हो रहा है किसकी जरा, भगवान ने सब कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को हमेशा वो भागवत के श्लोक तो याद आ रहा था, जदं अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनं सुनाई है। जिसको मैं विशेष कृपा करता हूं बद्धजीव के ऊपर, भगवान कहते हैं कि मैं इसके सब भौतिक संपदा छीन लेता हूं। वो असहाय हो जाता है, उसके पास धन नहीं होने के कारण सांसारिक व्यक्ति उसको, उसके जो संबंधी, उसके रिलेटिव, उसकी घर वाले सब उसको बेकार का आदमी सोचते हैं, उसको त्याग देते हैं। तभी फिर उस व्यक्ति मेरी सेवा में संपूर्ण रूप में संलग्न हो जाता है। तभी प्रभुपाद ने इसको समझकर बार बार इसको स्मरण करते थे श्लोक, और बड़े प्रसन्न में थे। जब उनके वृंदावन उनके पुत्रों ने बार बार आग्रह किया कि कुछ कीजिए, प्रभुपाद ने बताया कि देखो ये संसार में भौतिक संपदा की अधिकारिणी दुर्गा देवी है, सृष्टि स्थिति प्रलय का अधिकारिणी। सारे जगत का लोग दुर्गा को पूजा करते हैं, लेकिन दुर्गा का कितना हाथ होता है? 10 हाथ होता है। और तो अर्जुन के सामने देखा जो भगवान खड़े हैं, विश्व रूप दर्शन कराए अर्जुन को, तो उस समय कितना हाथ था भगवान के? हजारों हाथ है। और भगवान जब ये सहस्त्र हाथों से छिनेंगे हैं, तो हम कितने 2 हाथ में कितने पकड़ के रखेंगे? ये संभव नहीं है। तो भगवान की इच्छा वो छीन रहे, सब ले जा रहे। तो फिर इसी घटना पर मैंने 1945 में एक स्वप्न देखे, तो फिर 2-3 साल के बाद लगभग 47-48 साल में फिर स्वप्न देखे, 47-48 मसीहा में फिर वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वप्न में आए और कहे कि अभय
समय हो गया, अभी संन्यास लो। त्रिदंड धारण करके स्वयं खड़े थे उनके सामने, ग्रहण करो, संन्यास लो। फिर उठ गए, बड़ा चमक गए, पर ये क्या संभव नहीं, अभी भी प्रभुपाद जी रेडी नहीं थे संन्यास लेने के लिए, हैं? फिर 1950 में तीसरे बार फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सपने में आए, फिर वही बात कह रहे, प्रभुपाद देख रहे कि वही तेजस्वी सन्यासी, बड़े स्कॉलरली हैं और बड़े तेजस्वी सन्यासी, वो भगवान की पार्षदों के बीच से ही, वैकुंठ से ही उत्तर करा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कभी कहा करते थे कि मैं मेरे गुरु महाराज के बारे में क्या बोलूं, वो तो वैकुंठ के ही, ही इज ए वैकुंठ मैन, वो वैकुंठ से आए हैं, ये बद्ध जगत के नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने फिर आए और कहे कि अब है समय हो गया अभी संन्यास लो। सन्यासी हुए बिना, संपूर्ण समर्पित हुए बिना कोई प्रचारक नहीं बन सकता ठीक से, उनकी कहना था। जैसे लड़ामृत लगा, तो इसलिए तुमको संन्यास लेना ही है। प्रभुपाद जी अभी बड़ा, तभी थोड़ा, अभी तो सब चल जा चुका है, फैक्ट्री में समर्थ हो चुका है, धन उनके पास में नहीं है, पूरा निस्सहाय है घर में, इसलिए उनके संबंधी, उनके परिवार वर्ग कोई उनको आदर नहीं कर रहा। और किनको? प्रभुपाद जी। सब लोग सोचते हैं कि बेकार का आदमी, फैमिली भी चला नहीं पा रहा है। प्रसिद्ध कथा आप सुने कि प्रभुपाद ने किस प्रकार घर त्यागे हैं। एक दिन उन्होंने स्नान करके वापस आए, स्नान करके पहले लखनऊ की फैक्ट्री बंद हो गया, फिर इलाहाबाद में थोड़ा सा एक छोटा फैक्ट्री खुले, वो भी फेलियर हो गया। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। तो एक दिन उन्होंने सुबह सुबह स्नान करके, प्रत्येक दिन प्रभुपाद ने भागवत को अध्ययन करते थे, श्रीमद् भागवत उनके स्पेशल एक भागवत था जो किसको नित्य वो भागवत को पढ़ते थे। स्नान करके अपने जो भागवत पढ़ने के लिए भागवत देखे कि भागवत स्थान पर भागवत है नहीं, तो पूछे भागवत कहाँ है, पत्नी को पूछे कहाँ है? उनकी पत्नी का नाम भी बहुत अच्छे थे, क्या थे? राधा रानी। लेकिन कोई कि कहाँ है मेरे भागवत? तो उन्होंने बोले कि आपकी भागवत चाय के दुकान में है। चाय के दुकान में है कैसे है? मैं आपको पता नहीं, मैं सुबह सुबह क्या पीती हूँ? चाय पीती हूँ, और आप मेरे पति हो, आपकी ड्यूटी है मुझे डेली चाय, पत्ती और शक्कर ये सब रेडी रखना मैं चाय पीने के लिए। जब मुझे मिला नहीं, कोई चाय नहीं, शक्कर नहीं, कुछ नहीं था, तो मैं भागवत को दुकान में देकर वहां से चाय की पत्ती और शक्कर ले आई, और शक्कर बनाकर नहीं चाय बनाकर पी रहे। भागवत वहीं पर है, आपके पास पैसा है तो दे दो, उसका पैसा देकर चाय ले आ सकते हो उसको वापस। प्रभुपाद जी ने बड़े गंभीर हो गए हैं, कहे कि यू लाइक मी और यू लाइक टी। वो भी मजाक में बोल रही रही है ऐसा ही आई लाइक टी। प्रभुपाद जी बड़े गंभीर हो गए, उसी मुहूर्त में घर त्याग दिए और समझ गए कि यही मैंने अभी मेरे समय हो गया मेरे गुरु जी के आदेश को पालन करने का है। इसकी पहले भी कई घटना से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको प्रोत्साहित किया था। पहला दर्शन में 1922 में जब उन्होंने अपने मित्र नरेन के साथ में गए थे कलकत्ता में, प्रभुपाद जी को मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को मिले थे, तो पहला प्रणाम करके उठते ही उनको आंगुली दिखाते हुए कहे थे, कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग दिस मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, मैसेज ऑफ भगवद गीता एंड भागवतम टू वेस्टर्न वर्ल्ड, व्हाई यू आर नॉट टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो प्रभुपाद ही डिड नॉट नो एनीथिंग। फास्ट दर्शन, पहला ही साक्षात्कार। तो बड़े थोड़ा सा बोले कैसा व्यक्ति है, कोई पहचान नहीं है कुछ नहीं है, और सीधा ही कह रहे कि पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। प्रभुपाद जी ने बड़े उस समय नेता थे, अपने कॉलेज में स्टूडेंट लीडर थे। वो थोड़ा सा बड़े कहते थे, प्रभुपाद जी कहते कभी मैं युक्ति में किसी परास्त नहीं हुआ था, मेरे जो क्लासमेट थे कभी मुझे कोई आर्गुमेंट में परास्त नहीं किया था। तो थोड़ा सा लीडर थे, स्टूडेंट लीडर, थोड़ा साहस संचय करके कहे कि हमारा देश अभी पराधीन है,
पराधीन देश के नागरिक की बात को कौन सुनेगा दूसरी कंट्री में? पहले हम हमारा देश को स्वाधीन करेंगे, फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु की वाणी व गीता भागवत का प्रचार। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके सारे आर्गुमेंट को खंडन किए एक एक करके कि ये सब भगवान की मैसेज गीता भागवत की प्रसार ये भौतिक कारण के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा सनातन धर्म के दर्शन है। तो बड़े आर्गुमेंट में इसको पूरा व्याख्या नहीं कर रहा हूं। तो प्रभुपाद जी कहते कि पहले बार एक व्यक्ति है जो मुझे आर्गुमेंट में डिफीट किया। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तभी वो गांधी की मूवमेंट में बड़े सक्रिय सदस्य थे प्रभुपाद जी। तभी उन्होंने वो गांधी का वस्त्र भी पहने हुए थे, खदड़ वस्त्र, और वो बैठे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनकी सारे आर्गुमेंट खंडन करके इनको परास्त कर दिए। तभी इनको कन्विंस कर दिया कि प्रचार करना यही कर्तव्य है गीता भागवत की वाणी। प्रभुपाद ने उस समय ही संकल्प ले लिए थे कि जो भविष्य में यदि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करूं, कोई किसी को आध्यात्मिक गुरु रूप में स्वीकार करूंगा तो यही व्यक्ति मेरी आध्यात्मिक गुरु बनेगा। पहला साक्षात्कार में ही पश्चात प्रचार के निर्देशन दिए थे। फिर बाद में कई बार लेटर के आदान प्रदान, और विशेष रूप में राधा कुंड में एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे और प्रभुपाद इनको मिलने के लिए अपने छोटा पुत्र वृंदावन के साथ आए थे। उसी राधा कुंड के किनारे पर प्रभुपाद जब चलते थे भक्ति सिद्धांत अपने गुरु महाराज के साथ, तो फिर वही बात कहती कि भाई तुम्हारा पास में जो धन हो अंग्रेजी भाषा में किताब छुपाकर पाश्चात्य जगत में प्रचार करना। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब नित्यलीला में प्रवेश कर रहे थे, ठीक 15 दिन पहले प्रभुपाद ने फिर एक पत्र लिखा था। बॉम्बे में रहते थे, पत्र लिखा था कि गुरु महाराज आपके तो इतनी सारे ग्रह मैंने सन्यासी शिष्य ब्रह्मचारी सन्यासी सब संपूर्ण डेडिकेटेड है, आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं। मैं तो गृहस्थ में फंसा हुआ हूं, मैं आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए कृपा करके मेरे लिए कोई आपके आदेश है तो बताइए। तभी फिर सेम आंसर, तुरंत इसके रिप्लाई आ गया। अब है तुम्हारे पास में यदि धन हो तो अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत के वाणी को, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पुस्तक के रूप में छुपाकर अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में प्रचार करना। तो प्रभुपाद ने अभी कन्विंस हो गए थे कि गुरु जी का आदेश क्या है, तभी निर्णय ले ली कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भगवत गीता के दूसरे अध्याय की वो प्रसिद्ध श्लोक व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरुनंदन, उस श्लोक के तात्पर्य को पढ़े विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका। तो प्रभुपाद ने कन्विंस हो गए कि आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक जीवन में सफलता हासिल करने का यही रहस्य है। गुरुमुख पद्म वाक्य चितेते करिया ऐक्य आर न करिय मने आशा। इसलिए प्रभुपाद ने निर्णय लिए कि गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए त्याग दिए घर, आकर पहले आकर कई जगह रहकर फिर अंत में वृंदावन आ गए। वृंदावन में आके कहां पर रहे? पहले आके बंशी गोपाल मंदिर में रहे। आप जब जाओगे वृंदावन, आप सभी लोग जानते हैं राधा दामोदर मंदिर, लेकिन प्रभुपाद ने लगभग 2.5 साल बाद 3 साल वहां रहे थे। कहां? बंशी गोपाल मंदिर। जब आप राधा रमण मंदिर क्रॉस करके जाओगे, राधा गोकुलानंद मंदिर, उससे थोड़ा आगे जाओगे, लेफ्ट साइड में आएगा लिखा हुआ बंशी गोपाल मंदिर। तो प्रभुपाद ने वहां पहले रहते थे। वहां से फिर राधा दामोदर मंदिर में बाद में लगभग 2.5-3 साल के बाद फिर राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट हुए। तो उस समय अभी प्रभुपाद ने जब ऐसे हुआ तो संन्यास लेने के लिए सोचे, घर बार छोड़ दिए। अभी गुरु जी का आदेश भी देखिए कि स्वप्न में 3 बार कई बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आके इनको प्रोत्साहित किए संन्यास लेने के लिए। अभी गुरु आदेश को पालन करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए हम सोचे कि मैं सबसे पहले किसको अप्रोच करूं, किससे संन्यास लूं। ऐसा नहीं कि मैं तो अपने आप, गुरु महाराज तो मेरे है नहीं, अपने आप कैसे दंड धारण को किसी संन्यास लेना चाहिए। इसलिए उस समय जो वरिष्ठ सन्यासी माने जाते थे, श्री चैतन्य मठ की जो अध्यक्ष थे उसकी महंत थे, वो थे भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी। और वो कलकत्ता के जो बाग बाजार में जो मठ था उसकी मैनेजमेंट के अध्यक्ष थे, और वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हेडक्वार्टर माना जाता था उस समय प्रचार का। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये उनके प्रकृत दायाद है, किनके? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इनसे ही संन्यास लेना ठीक रहेगा सोचकर, और
उनको ये प्रभुपाद ने सोचे कि ये गौड़ीय मठ यदि टुकड़े टुकड़े हो चुके, भाग भाग हो चुके, लेकिन फिर भी इनके पास में अधिक संपत्ति है, अधिक मठ इनके अंडर में है और मुख्य मठ बाग बाजार की इनके अंडर में है। तो इसलिए उन्होंने पत्र लिखा कि भक्ति तीर्थ ने भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के पास कि गुरु ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के आदेश पालन करके वो अमेरिका प्रचार करने के लिए जाना चाहते हैं और कुछ पुस्तक भी लिखे हैं, उन पुस्तकों को भी प्रिंटिंग करना चाहते हैं अंग्रेजी में, और इसलिए उनकी मदद मांग रहे थे और सोचे थे कि मैं गौड़ीय मठ में संपूर्ण रूप में जॉइन होने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे मेरी पुस्तकों को छुपाना, अंग्रेजी इनको प्रिंटिंग करने की उनकी प्रचार की व्यवस्था जैसे हो जाए और अमेरिका जाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया कि ये गुरु महाराज की इच्छा था कि पाश्चात्य जगत में प्रचार हो, लेकिन अभी प्रैक्टिकली कोई नहीं जा रहा पाश्चात्य जगत में, लेकिन मैं तैयार हूं जाने के लिए। कौन? श्रील प्रभुपाद। इसलिए आप इसकी कुछ व्यवस्था यदि कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तीर्थ गोस्वामी की लेटर नेगेटिव आया, उन्होंने कहे कि ऐसा नहीं चलता है, पहले आपको आगे जॉइन करना पड़ेगा। किसमें? गौड़ीय मठ में आकर सेवा में, इस संस्था में शामिल हो, कुछ सेवा करो और तुम्हारे कुछ एक्टिविटी हम लोग देखेंगे, देखने के बाद यदि आप समर्पित हो और आपकी तभी फिर हम सन्यास के बारे में सोचेंगे। सन्यास दिया जाता है संस्था में, लेकिन कुछ एक्टिविटी तक करके आके कुछ सेवा करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आपकी पुस्तक की प्रिंटिंग के बारे में हमारे एडिटोरियल कमेटी है, वो लोग ने इसकी जांच करेंगे और इसकी परीक्षा निरीक्षण करके जो प्रिंटिंग करने के लायक है तो वो फिर रेकमेंड करेंगे, तो फिर इसके बारे में हम सोचेंगे। हैं? तो इसको सुनकर प्रभुपाद ने कहे कि ये ठीक नहीं लग रहा है, अर्थात ये लग रहा है कि उनके पास में फंड की कमी है, धन नहीं है मुझे अमेरिका भेजने के लिए, और मेरी पुस्तक को भी प्रिंटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। इनडायरेक्ट मैंने सीधा नहीं कह रहे कि प्रिंटिंग करेंगे। प्रभुपाद दोबारा भी लेटर में फिर भेजे, लेकिन उसकी भी फिर नेगेटिव लेटर आया। तीर्थ ने भक्ति विलास तीर्थ महाराज कहे कि इतनी जल्दी से काम करने के लिए आप ऐसा ही व्यस्त मत होइए, संन्यास रातारात लेना ठीक नहीं है, आपको धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना चाहिए, संस्था में जॉइन कीजिए, कुछ सेवा कीजिए, कुछ एक्टिविटी दिखाइए। और पाश्चात्य जगत में जाने का जो सवाल है, पहले इंडिया में एस्टेब्लिश्ड होइए। आप किसी इंडिया में कोई अच्छा से प्रचार करके जो एस्टेब्लिश्ड होता है तो उसकी कुछ ख्याति इंडिया में होता है, फिर वो विदेश जाने के समर्थ होता है। तो आप ऐसे कुछ आकर गौड़ीय मठ में पहले जॉइन कीजिए, कुछ प्रचार करके आपकी क्वालिटी दिखाइए, फिर हम सोचेंगे। प्रभुपाद ने देखे कि ये ठीक नहीं है। इन्होंने फिर उनकी तरफ मुख घुमा दिए। तो फिर उन्होंने अपने दूसरे गॉड ब्रदर की तरफ देखे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो मथुरा में रहते थे, केशव गौड़ीय मठ। तो प्रभुपाद ने उनकी पास में अपने मत को व्यक्त किया, लेकिन भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज बड़े उत्साह के साथ प्रभुपाद जी को उत्साहित किए, बोले बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया, आप इसी मुहूर्त में ही संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि ने कहे कि अभय बाबू संन्यास लिए बिना कोई एक प्रचारक नहीं बन सकता है। उनकी कहने का था केशव गोस्वामी महाराज की, संपूर्ण रूप में डेडिकेटेड, काय मनो वाक्य त्रिदंड का अर्थ काय मनो वाक्य में समर्पित होना। किनके चरण में? कृष्ण के चरण में। मायावादी लोग एकदम धारण करते बस ब्रह्म है, हम ही ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, मैं ही सब ब्रह्म के साथ अपने को समान समझ जाते हैं। लेकिन वैष्णव संन्यास का अर्थ त्रिदंड, काय मनो वाक्य में समर्पित होना। किनके चरण में? कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के चरण में समर्पित हो जाना। साथ में एक जीवदंड रहता है, ये सब समय याद रखना कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं कौन हूं? जीवात्मा हूं। और जीव का क्या धर्म है? जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज प्रोत्साहित किए। प्रभुपाद ने बोलते कि मैं वृंदावन में बैठकर किताब लिख रहा था राधा दामोदर में, लेकिन बार बार उनकी पत्र आने लगा। किनकी? भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। मैं तो एक बार केवल सलाह मांगा, लेकिन वो मुझे प्रोत्साहित करने लगे, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी संन्यास ले लो। तो प्रभुपाद ने अभी सोचने लगे कि यही प्रकृति में मेरे गुरु महाराज ने मेरे गुरु भाई के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो सोचा था मैं पहले
संन्यास लेना के लिए। अभी उनको बार बार मुझे इनके माध्यम से मेरी गुरु महाराज ने निर्देशन दे रहे थे, जिन्होंने पहले स्वप्न में आकर 3-3 बार मुझे आदेश दिया था। अभी उन्हीं के प्रतिनिधि, उन्हीं के वरिष्ठ शिष्य ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी मुझे बार बार कह रहे कि संन्यास ले लो। प्रभुपाद ने लास्ट में निर्णय ले लिया संन्यास लेने के लिए। इसलिए उन्होंने इसके पहले कई प्रकार के सब घटनाओं सब मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं। तो प्रभुपाद ने इसलिए जाकर केशव गौड़ीय मठ में पधारे और अपनी इच्छा को व्यक्त कर दिया अपने गुरु गॉड ब्रदर के सामने, कहे कि ठीक है केशव गोस्वामी महाराज मैं अभी संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। तभी आज के दिन प्रभुपाद जी का संन्यास लेने का अनुष्ठान वहीं पर संपन्न हुआ था। कहां? मथुरा में केशव गौड़ीय मठ में। प्रभुपाद जी के साथ में और भी एक व्यक्ति था संन्यास लेने वाला, वो उसके नाम था, उनके नाम पड़ा मुनि महाराज। प्रभुपाद जी के नाम हुआ भक्ति वेदांत स्वामी। दोनों का संन्यास, और कई लोग माने यज्ञ हो रहा था। यज्ञ का जो अध्यक्ष थे नारायण महाराज गौड़ीय मठ में, वो यज्ञ का अध्यक्ष थे। यज्ञ कुंड में मंत्र आदि उच्चारण करके यज्ञ करने के लिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बैठे हुए थे अपने व्यासासन में, और प्रभुपाद जी ने उस दूसरे जो संन्यास लेने कैंडिडेट था दोनों उनके साथ में बैठे थे। लेकिन और वहां पर अकिंचन कृष्णदास गोस्वामी, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जो कि प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर भी थे, वही भक्ति सरस्वती ठाकुर शिष्य, पूरे गौड़ीय मठ में वो बड़े ख्याति संपन्न कीर्तनिया थे। बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, मृदंग बजाने में बहुत एक्सपर्ट थे, और मृदंग बजाते हुए बहुत सुंदर गौड़ीय भजन गाने में और कीर्तन करने में बड़े एक्सपर्ट थे। उनकी ख्याति था पूरा संपूर्ण गौड़ीय मठ में। तो उन्होंने बैठकर कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद जी के बड़े मित्र थे वो। तभी सभी लोग बैठे हुए थे और यज्ञ की मंत्र उच्चारण हो रहा था, कोई ब्रह्म संगीता गा रहा था, और कई प्रकार के मंत्र सब उच्चारण कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक कोने में बैठे थे, लेकिन उनके हाथ में क्या था? जपमाला। वो केवल चांटिंग करते थे। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी ने बड़े जप में पूरी आंख उनकी मुद्रित था, पूरे समाधिस्थ जैसे भगवान के नाम ले रहे थे। तो उसी को देख रहे थे, मार्क कर रहे थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज कि इनको नाम में रुचि है। किनको? भक्ति श्रील प्रभुपाद जी को। अभय बाबू, उस समय उनको अभय बाबू के रूप में सब जानते थे। अभय 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 चरणारविंद। तो इसके बाद यज्ञ चल रहा था, लेकिन पहले स्पीच देना पड़ता है। सबसे पहले जो संन्यास देने वाले भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने व्यासासन से अपने कहना प्रारंभ किए और उन्होंने इंट्रोड्यूस किए भक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। वो है कौन, और वो कलकत्ता में उनके जन्मस्थान थे, इनके बारे में सब कुछ कहे। बात में कहे कि इन्होंने भी गौड़ीय पत्रिका में अपने लेख दे रहे हैं, और भक्ति इनकी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने निर्देशन दिया था कि अभय जो भी लिखेगा इसको प्रिंटिंग कर देना। किसमें? गौड़ीय पत्रिका में। और बड़े स्कॉलरली व्यक्ति है, बहुत मैंने अच्छे शास्त्र के ज्ञान इनको है, और उनके बारे में इंट्रोडक्शन देकर कहे कि इनको भी इनकी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वप्न में आकर संन्यास लेने के लिए आदेश दिए हुए, और इसलिए परफेक्ट संन्यास कैंडिडेट है। कौन? इसलिए प्रभुपाद जी के बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन देकर समझाया कि किस प्रकार संसार त्याग कर अभी आए और विद्वान व्यक्ति है और संन्यास लेने के लिए यहां पधारे, हम इनको स्वागत करते हैं। ऐसे कहकर उन्होंने अपने स्पीच समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने प्रभुपाद जी की तरफ देखा, बोले कि अभी आपको ही बोल। प्रभुपाद जी ने बोले मैं नहीं सोचा था कि मुझे भी बोलना पड़ेगा लेकिन भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज बोले कि इनको भी बोलना, आपको भी बोलना है कुछ। उनकी तरफ देखे तो बोलने के लिए प्रभुपाद जी में कुछ प्रस्तुत नहीं था कुछ बोलने के लिए। लेकिन जितने ऑडियंस भी बैठे हुए थे वहां पर मैंने कुछ लोग 150-200 लोग, जो भी 250 लोग बैठे थे, तो सभी मेजोरिटी बंगाली समझने वाले और हिंदी समझने वाले थे। कोई अंग्रेजी समझने वाला दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी 8-10 लोग उसमें थे कि जो कि अंग्रेजी समझते थे। लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कि मुझे कौन सा भाषा में बोलना है। कौन सा भाषा में?
वो अंग्रेजी भाषा में बोलना है उनको जानते, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो स्पीच दिया वो कौन सा भाषा में कहे? अंग्रेजी भाषा में स्टार्ट किए प्रवचन है। तो देखे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज उसमें खुश हुए, वो रुके नहीं इनको कि नहीं मेजोरिटी लोग लिसनर हिंदी या बंगाली में है तो आप लोग आप नहीं सॉरी हिंदी बंगाली का आप बांग्ला भी बोल सकते थे प्रभुपाद और हिंदी भी बोल सकते, लेकिन वो जानबूझकर अंग्रेजी में प्रवचन दिए हैं। प्रवचन बड़ा गंभीर था, उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश को समझाए कि मेरे गुरु महाराज का आदेश किया और किसी लिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं उसको समझाए। और सुप्रसन्न थे बात में कृष्णदास अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने, जो कि वो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, लेकिन वो बाबा जी दीक्षा लिए परमहंस। प्रभुपाद ने कहा करते थे कि ये परमहंस है, ये नकली परमहंस नहीं, ये असली परमहंस है। कौन? अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। अपने शिष्यों को उनके साथ में मिलजुल करने के लिए प्रभुपाद रुकावट नहीं करते थे, कहते उनके साथ मिल सकते हो आप। और उन्होंने जब अपने टर्न आया तो उन्होंने कहे कि आए जो यज्ञ में आप लोग सभी देख रहा था कि आप लोग सभी कीर्तन भजन सब ने कोई मंत्रोच्चारण करता था, कोई कितनी प्रकार के कार्य में लिप्त रहता था, लेकिन मैंने मार्क किया कि ये जो भक्ति वेदांत बाबू अभय बाबू भक्ति वेदांत अभय बाबू, उसमें प्रभुपाद जी को गौड़िया मठ से भक्ति वेदांत उपाधि मिल चुका था उनके लेख अपने आर्टिकल लिखने के कारण, उनके स्कॉलरशिप को प्रशंसा करते हुए उनको गौड़िया मठ से गौड़िया वेदांत समिति से भक्ति वेदांत उपाधि मिल चुका था। तो इसलिए कहे कि भक्ति वेदांत अभय बाबू को मैं मार्क किया हूं, इन्होंने बैठकर केवल अपने माला पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की जप में तल्लीन रहे थे, समाधिस्थ थे। इसलिए मैंने ये भविष्यवाणी अवश्य कर रहा हूं कि ये व्यक्ति निश्चित रूप में इसी हरिनाम के प्रचार संपूर्ण विश्व में करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात को एक परमहंस वैष्णव अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज और संन्यास तिथि से ही घोषणा कर दिए थे, उनके स्पीच में बता दिए थे कि ये व्यक्ति पूरे विश्व में प्रचार कर पाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने बाद में जब इस्कॉन की स्थापना की, वृंदावन में वापस आए, दोनों बहुत क्लोजली मिलते थे। कौन? अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज और प्रभुपाद कहते थे कि ये परमहंस है, ये त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। अपने शिष्यों को कहते कि इनके संग करो, इनकी सेवा करो। यदि साधारण बाबाजियों के साथ मिलना नहीं देते, लेकिन ये बाबाजी होते हुए भी प्रभुपाद अपने शिष्यों को रुकावट नहीं करते थे उनसे मिलने। और इसी प्रकार संन्यास की जो यज्ञ आदि संपन्न हो गया और नाम देने के समय में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनके नामकरण किए हैं, भक्ति टाइटल दिया कि भक्ति वेदांत, क्योंकि गौड़िया मठ में कोई भी संन्यास वैष्णव रीति में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रीति रखे थे कि पहले संन्यास की पहले क्या नाम लगाता है? भक्ति। अर्थात संन्यास किसके लिए है? भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, संपूर्ण समर्पण भगवान की सेवा में करने के लिए ही ये संन्यास है, ये अन्य किसी नहीं है। कर्म संन्यास और ज्ञान संन्यास दोनों वर्जित है कलियुग में। कड़ो पंच विवर्जित, ब्रह्मवेद पुराण में कहा गया कि अश्वमेधम गवालंबम संन्यासं परपौत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्ति कड़ो पंच विवर्जित। कलियुग में 5 चीज वर्जित किया गया है। अश्वमेध यज्ञ करना, जैसे दिग्विजयी राजा पर विश्व के सम्राट बनने के लिए लोग घोषणा करते थे घोड़े की सीट पर चिटाव डालकर के मैं पूरा विश्व के सम्राट हूं। यदि कोई चैलेंज करना चाहते तो एक घोड़े को बांध लो और मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और अंत में वही घोड़ा जब सब घूम के आ जाता था उसको फिर यज्ञ में सैक्रिफाइस किया जाता, उसका बलि दिया जाता था। लेकिन ये कलियुग में रेकमेंड नहीं है। कलियुग में कोई राजा बन सकता है पूरा विश्व का, संभव है कोई डिक्लेयर कर सकता है मैं पूरा विश्व का राजा हूं, किसी की हिम्मत नहीं है। एक छोटा सा कंट्री वियतनाम वो चैलेंज दे देता है किसको? अमेरिका को। क्योंकि सबके पास में आज क्या है? एटम बम। बस कहीं डाल देगा। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ वर्जित है। गोपालंब यज्ञ में गाय को गो सेक्रीफाइस पहले होता था, क्योंकि यज्ञ करता इतनी परफेक्ट था कि
सबके देखते देखते ही उसी पशु को देवताओं के शरीर प्रदान करने में समर्थ होता था। सबके सामने उस पशु के शरीर त्याग कर देवताओं के शरीर धारण करके चले जाता था स्वर्ग में। आज ऐसे ही कोई ब्राह्मण नहीं है, पंडित नहीं है, इसलिए ये यज्ञ मना है। गुबारंभम संन्यासन, इस युग में संन्यास लेना मना किया गया। लेकिन ये कौन सा संन्यास है, तो इसको आचार्य लोग ने निर्णय करके बताया है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य व अन्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी, ये सब इसको कहे कि ये संन्यास का अर्थ है यहाँ पर कर्म संन्यास और ज्ञान संन्यास। मायावादी संन्यास नहीं लेना, जो कि एक दंड धारण करके कहना कि मैं ही भगवान हूं, हम ब्रह्मस्मि, परमात्मा और मेरे में कोई अंतर नहीं है, ये कहने वाले व्यक्ति ये संन्यास वर्जित है। इसलिए शास्त्र को समझने के लिए हमें कैसे समझना चाहिए? महाजन जेना गतस्य पंथा, वेद ने तत्व निहितम गुह्यायन महाजन जेना गतस्य पंथा। शास्त्र के निर्णय बड़े गुह्य चीज है, इसको प्रकृति में समझना चाहते तो महान आचार्यों की पदानुसरण करना चाहिए। इसलिए महान आचार्य सब शास्त्र समझे। रामानुजाचार्य पहला श्री संप्रदाय के सन्यासी, सन्यास लेकर उन प्रचार में उतरे। माधवाचार्य ये सब सन्यास नहीं है, त्रिदंड सन्यास धारण विष्णु स्वामी धारण किए। उसी मार्गानुसरण करते हुए गौरांग महाप्रभु भी सन्यास लिए। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, गौरांग महाप्रभु ये सब सन्यासी थे। उनके मार्गानुसरण करते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी त्रिदंडी सन्यासी बने। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने सन्यास लिए। यदि वो मना है तो, लेकिन ये सन्यास किसके लिए है? भक्ति के प्रचार के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की सेवा को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सारा दुनिया में कृष्ण भावना को प्रचार करने के लिए। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मरो नाम, जो गौरांग महाप्रभु की वाणी उसको सार्थक करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने त्रिदंड धारण किया भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से, और उन्होंने के नाम रखा भक्ति वेदांत स्वामी, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज हैं। इसलिए गौड़ीय मठ में विशेष रूप में प्रभुपाद ने प्रसिद्ध हो गए। किस रूप में? स्वामी महाराज हैं, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के रूप में। और बात में जो दूसरे था व्यक्ति, उसको लगभग 70 साल से ज्यादा उम्र हो गया था, तो उसकी टाइटल हो गया मुनि महाराज, उसके टाइटल हुआ भक्ति, कुछ भी टाइटल बीच में, लेकिन अंत में उसके नाम उनको वो प्रसिद्ध हुए गौड़ीय मठ में किस रूप में? मुनि महाराज के रूप में है। आप जो राधा दामोदर मंदिर में जाओगे, प्रभुपाद जी के कमरे में देखोगे फोटो है, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज बीच में बैठे, दोनों साइड में दो सन्यासी खड़े हैं, प्रभुपाद जी और उनके दूसरा दो सन्यासी लिया। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी के सन्यास सेरेमनी वहां संपन्न हो गया। कहां पर? मथुरा में केशव गौड़ीय मठ में। कौन सा साल? 1959। कौन सा महीना? भाद्रव महीना, भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा तिथि, विश्वरूप महोत्सव के दिन। आज विश्वरूप महोत्सव है। पहले हमारे कृष्ण बलराम मंदिर से सारे भक्त जाते थे उधर, जब नारायण महाराज भी इस्कॉन के साथ संपर्क रखे थे, वहां जाते थे, सभी वहीं पर उत्सव मनाया जाता था, सब फीस्ट होता था, बड़े सब लोग उत्सव मनाते थे। अभी कोई नहीं जाता है, लेकिन हमारा वृंदावन में भी कृष्ण बलराम मंदिर में मनाते हैं उत्सव है। ऐसे कई स्पीकर बोलते, सब लोग थोड़ा थोड़ा जानते, कोई प्रभुपाद से बोलते, थोड़ा अपनी अनुभूति में बोलते हैं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी के संन्यास संपन्न हुआ, और प्रभुपाद जी ने भी निर्भीक होकर एक प्रचार के रूप में निकले। अब ये त्रिदंड धारण करने के प्रांत प्रभुपाद जी का देखो कितनी कॉन्फिडेंट है, उधर जब त्रिदंड लेके खड़े हैं, कितनी कॉन्फिडेंट है वो, है पूरे गंभीर खड़े हैं प्रचार करने के लिए। तभी प्रभुपाद जी ने और दृढ़ संकल्प हो गए कि कैसे नहीं, कड़े बड़े कौशले कैसे भी हो, मैं अमेरिका में जाऊंगा और चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करूंगा, गुरु को आदेश पालन करूंगा। अभी घर के बंधन फॉर्मली छूट गया, त्याग दिया। एक सन्यासी कोई फिर अपने घर में नहीं जाएगा, बच्चों के साथ इनके साथ संपर्क नहीं रखेगा, अपने स्त्री, विशेषकर स्त्री बच्चों संपर्क, घर के साथ संपर्क कट कर दिए। और फिर आकर राधा दामोदर मंदिर में रहे और अपने पुस्तकों को अनुवाद करने लगे। सबसे पहला पुस्तक प्रभुपाद ने कौन सा ट्रांसलेशन किया था? अन्य
अन्य लोगों को सुगम यात्रा है, इजी जर्नी टू अदर प्लांट्स। उसके बाद से भागवत फिर कोई सलाह दिया इनको भागवत के लिए। प्रत्येक दिन बैक टू गॉड हेड मैगजीन का भी लिखते थे। प्रभुपाद ने कितनी संघर्ष किया है इस संस्था को स्थापना करने के लिए। दिल्ली मथुरा से जाते नहीं सॉरी वृंदावन से जाते थे मथुरा रेलवे स्टेशन, कभी कभी टांगा में, टांगा जो घोड़ा के गाड़ी में बैठ कर जाते थे, कभी कभी नहीं तो चल के भी जाते थे कई बार। कहां तक? मथुरा तक 10 किलोमीटर। फिर वहां से थर्ड क्लास कंपार्टमेंट उस समय होता था ट्रेन में, और थर्ड क्लास कंपार्टमेंट बैठकर जाते थे। कहां? दिल्ली, क्योंकि अपना मैगजीन का प्रिंटिंग करना है भगवत दर्शन का, बैक टू गॉड हेड मैगजीन। और फिर स्वयं इसको लेकर जाते थे डोर टू डोर, सो दुकान से दुकान जाते थे, ऑफिस में जाते थे इसको बांटने के लिए, स्वयं जाते थे। कोई उनके पास कोई से और था नहीं इनको मदद करने के लिए, स्वयं बांटते थे कभी कभी। और बाहर तो खाते नहीं थे, जो खाना है स्वयं कुकिंग करके खाते थे। यहाँ तो इधर उधर प्रभुपाद नहीं खाते थे। हैं? साधु को भोजन के प्रति बहुत ध्यान देना चाहिए। भजन को ठीक रखना आता है, किसके प्रति ध्यान देना चाहिए? भोजन के प्रति। प्रभुपाद ने स्वयं कुकिंग करते थे, उनके स्पेशल कुकर था, राइस दाल सब्जी एक साथ बस बैठा देते थे। 45 मिनट में उनका माने आधा घंटे में खाना बन जाता था, और 45 मिनट के अंदर में वो खाना कंप्लीट कर देते थे। खाना प्रसाद खाना 1 घंटे के अंदर, इसको धो के फिर क्लीनिंग करके सब कुछ 1 घंटे के अंदर समाप्त कर देते थे। प्रभुपाद ने वही सुबह यहीं खा के जाते थे, फिर दिन भर वहां अपने कार्य में निकल फिर वापस आते थे। कहीं खाते नहीं थे बाहर, इसलिए कभी कभी उनको चक्कर आ जाता था। धूप ज्यादा धूप होने से करने से चक्कर, कई बार चक्कर आता था, रास्ते में गिर जाते थे। कोई व्यक्ति उनको उठाकर फिर कहीं किसी बारांडा में रखता था। और एक सज्जन ने इनको एक कमरा दिया राधा कृष्ण मंदिर में, वो मंदिर अभी इसके अंदर आ गया, वो चिपवाड़ा, वहां चांदनी चौक के पास है, खाड़ी बाबुली के पास, वहां वो भी मंदिर, वो मंदिर के जो कमेटी दे दी इसको, उनको उस मंदिर को। तो वही मंदिर में छोटा सा कमरा एक सज्जन ने प्रभुपाद जी को दिया था, छोटा कमरा। उसी कमरे में प्रभुपाद ने भी रहा करते थे, कभी कभी इमरजेंसी में नहीं आ पाते थे। प्रभुपाद जी ने जब तक शिष्य नहीं ग्रहण किया था तब तक खुद ही कुकिंग करी खाते थे। नहीं तो कभी कभी राधा दामोदर की महाप्रसाद, यदि सीख होते थे कुकिंग करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते थे, तो राधा दामोदर की महाप्रसाद नहीं तो राधारमण के महाप्रसाद खा लेते थे एक टाइम। विषयी अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले न है कृष्णरा स्मरण। मन विचलित क्यों होता है? हम ऐसे विषय के अन्न खाएंगे तो अच्छे खाना जो कृष्ण प्रसाद नहीं है, इसको खाने से मन विचलित होता है। तो इसलिए इस प्रकार, अरे इतने टाइम हो गया। प्रभुपाद जी के सन्यास के बारे में संक्षेप में बताया। प्रभुपाद ने किस प्रकार त्रिदंड धारण करके ही सन्यासी के रूप में प्रचार में उतरे हैं। और आज क्या है? विश्वरूप महोत्सव। विश्वरूप कौन है? आप लोग जानते हैं विश्वरूप कौन? चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होने के पहले इनके नाम था विश्वम्भर। इनके आविर्भाव के 4 साल पहले वो चैतन्य महाप्रभु से कहा जाता है कि 4 साल बड़े हैं। कौन? विश्वरूप। 4 साल पहले आविर्भाव। पहले तो सची जगन्नाथ की कोई पुत्र नहीं होते थे। पुत्र जितने भी संतान जन्म होते थे, जन्म होकर इनके डेथ हो जाता था। 7 संतान इस प्रकार डेथ हो गए तो बड़े दुखी थे। तो इसलिए अद्वैत आचार्य जी उनको सलाह दी कि नारायण शिला, शालग्राम शिला को पूजन करने के लिए। और अद्वैत आचार्य ने स्वयं इनको दिया शालग्राम शिला, नारायण शिला, इनको पूजन। जब सची जगन्नाथ प्रत्येक दिन गंगा स्नान नारायण शिला की पूजन करने लगे, फिर इनको पहला पुत्र इनको प्राप्त हुआ विश्वरूप, और दूसरे पुत्र विश्वम्भर। और ये विश्वरूप कहा जाता है कि शास्त्र के आधार पर ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, ये महाशंकर्षण के अवतार है। बलराम तो स्वयं नित्यानंद, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता हईले से ही बलराम हईला निताय। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे। और बड़े धीर शांत दांत स्वभाव उनकी था। महाप्रभु की तरफ नटखट नहीं थे। महाप्रभु भी कृष्ण की तरफ बड़े नटखट थे। जैसे कृष्ण लीला में भी नटखट थे, वो ये गौर लीला में भी बचपन का जो लड़ाई ये भी बहुत ऐसे ही करते क्या नटखट थे। कौन? गौरांग महाप्रभु। कृष्ण ही है, गौर रूप में आए, लेकिन पहले का वो आदत नहीं गया था। लेकिन विश्वरूप बड़े धीर शांत रहते थे। और इन्होंने अद्वैत आचार्य जी के पास में जाते थे संग करने के लिए। उनके पास में जाकर गीता भागवत सुनते थे बचपन से ही।
वो सच मायापुर में भी अद्वैत आचार्य के घर था और विश्वरूप वहां जाते थे, वहां भी पढ़ने के लिए। वहां उनके बैठकर भागवत सुनते थे, गीता सुनते थे, बड़े आनंद लगता था उनको भक्तों के संग में कीर्तन आदि करना। और 4 साल लगभग 7-8 साल 9 साल उम्र में उन्होंने वहां पढ़ाई करने जाते थे। तो महाप्रभु कभी कोई छोटे थे, जाते थे इनको भाई को बुलाने के लिए, उनके पिताजी मैं माताजी भेज रही थी कि जाओ, विश्वरूप आते नहीं थे, खाने भी भूल जाते थे। वहां जब अद्वैत आचार्य के संग में रहते थे वो खाना पीना भी भूल जाते थे। तभी निमाई को भेजते थे, निमाई 2-3 साल के लिए हो गए थे, तो जाओ उनको बोला खिलाओ। इन 3 साल माने उनको 4 साल बड़े, 7-8 साल के, बोला खिलाओ खाने के लिए तुम्हारा भैया को, जाओ। अब महाप्रभु जाते थे, ऐसे ही जाकर भाई को पकड़ते थे, हाथ चलो खींचते थे। तब अद्वैत आचार्य उनकी तरफ देखते थे, किनकी तरफ? विश्वम्भर कहीं, बोले क्या रही ये लड़का, लेकिन देखते थे तो महाप्रभु भी उनकी तरफ तरची की थोड़ा देखते थे। किनकी तरफ? अद्वैत की तरफ। अद्वैत पूरा मोहित हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। बाद में सोचते थे कि क्या है ये बालक, नहीं थे तीनों लोग में किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता, लेकिन ये बालक किसी में आकर्षित कर लेता मुझे, है ये कुछ विशेषता है इसके पास में। फिर भी वो खींच कर लेके आते थे। लेकिन विश्वरूप आस्ते आस्ते बड़े होने लगे। जब उनकी 15-16 उम्र हो गया तो माता पिता सोचने लगे कि इसको शादी कराएंगे। उसमें बंगाल में सब जगह रीति था, बहुत कम उम्र में शादी करा देते थे। तो जब उनकी शादी की बात चलने लगा, विश्वरूप के कान में भी आया कि ये मुझे शादी कराने वाले हैं, तो तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि घर त्याग कर संन्यास लेने के लिए। विश्वरूप महोत्सव आज किस लिए मनाया जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति में ये इसी दिन में, ये भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। कौन? विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु बड़े भाई काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने कृष्ण भारती, केशव भारती से गौरांग महाप्रभु संन्यास लेते, कृष्ण भारती से इन्होंने संन्यास लिया विश्वरूप ने। और संन्यास लेकर फिर वही शंकरारण्य नाम उनकी हो गया। जो संन्यास लिया था, संन्यास नाम क्या हुआ? शंकरारण्य। ये गौड़ीय वैष्णव अभिधान के आधार पर ऐसे ही कहा जाता है कि वो संन्यास लिए उधर बनारस में आकर कृष्ण भारती से संन्यास लेकर फिर वो भ्रमण करते करते वही शंकरारण्य सन्यासी आकर पहुंच गए। कहां? एक चक्र में, एक चक्र में पहुंचकर उनको निकाल लिए, दान के रूप में ले लिए। किनको? हाड़ाई पंडित से। नित्यानंद प्रभु की जो माता पिताजी थे हाड़ाई पंडित, माताजी पद्मावती, तो हाड़ाई पंडित की घर में अतिथि के रूप में रहे और बाद में उनको मांगे लिए भिक्षा के रूप में। किनको? नित्यानंद प्रभु को। लेकिन कोई लोग इसको विश्वास नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी ने इसके बारे में अवश्य एक जगह लिखे हैं। कोई वैष्णव कहते कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से लग रहा है कि बता जाए कि लगभग 12-13 साल बड़े थे उम्र में। इसके पहले वो इनका आविर्भाव हो चुका था। महाप्रभु गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव के 12-13 साल पहले आविर्भाव हो चुका था नित्यानंद प्रभु के। और शंकर विश्वम्भर से विश्वरूप तो सिर्फ 4 साल बड़े थे, और ये 4 साल अर्थात नित्यानंद प्रभु से ये भी 8-9 साल छोटे थे उम्र में। अरे छोटा व्यक्ति, छोटा उम्र वाला व्यक्ति और बड़ा उम्र वाला व्यक्ति को अपने चेला बना के कैसे ले गया, मैंने अपने असिस्टेंट बना के है? ये कोई विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये भी है कि कोई यदि सन्यासी कोई लेता है, सन्यासी के सामने उम्र नहीं देखा जाता है। शंकराचार्य ने कितने साल में सन्यास लिया? शंकराचार्य कितने समय सन्यास लेते? 8 साल उम्र में है। माधवाचार्य 12 साल उम्र में पहले सन्यास लेते थे हैं? तो इसलिए हो सकता है कि वही शंकरारण्य सन्यासी वही विश्वरूप ने आकर इनको लेकर गए, नित्यानंद को घर से निकाल के ले गए अपने असिस्टेंट बनाकर, हाड़ा पंडित से सत्य करा के उन्हें मांग लिए। और भ्रमण करते करते जब पंढरपुर में आए, पंढरपुर में और फिर वही नित्यानंद के शरीर में स्वयं समा गए। कौन? विश्वरूप। ये महासंकर्षण थे, महासंकर्षण के अवतार थे, और नित्यानंद स्वयं बलराम से, बलराम का ही विस्तार ही महासंकर्षण है। इसलिए ये महासंकर्षण उनके शरीर में समा गए, वो एक हो गए नित्यानंद। लेकिन कोई कहते कि नहीं, विश्वरूप जो है ये इन्होंने पंढरपुर में विठल के शरीर में समा गए थे। ये भी विश्वास। भीमा नदी, उसको भार्गवी नदी भी कोई कहते हैं, तब भीमा नदी के नाम से लोग जानते हैं। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु भी गए थे भ्रमण करते करते। बात में चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, अपने अनुचरों को कहते थे कि मेरे भाई संन्यास लेकर विश्वरूप ने दक्षिण भारत में चला गया है,
मैं भी जाऊंगा मेरे भाई को ढूंढने के लिए। कहाँ है, इसको ढूंढ के निकालूंगा, इसलिए मुझे दक्षिण भारत की गश्त में जाने दो। ये लोग मना करते थे पुरी में, सर्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय के रुकते थे इनको संन्यास आ गए दक्षिण भारत की गश्त में जाने के लिए। लेकिन महाप्रभु उस समय कहते कि नहीं नहीं, मेरे भाई को ढूंढने के लिए मैं जाऊंगा, मेरे भाई विश्वरूप ने संन्यास लेकर दक्षिण भारत में चला गया है, इसलिए मैं मेरे भाई को ढूंढने के लिए जाऊंगा। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की गश्त में आए, श्रीरंगपुरी से मिले। श्रीरंगपुरी ने इनको बताया कि एक सन्यासी इधर आया था शंकरारण्य के नाम से, उसके पहले आश्रम के नाम विश्वरूप था, और उन्होंने आकर पंढरपुर में ही नित्य लीला में प्रवेश कर गया। इसलिए कोई कोई कहते कि उनके अंतर्ध्यान के आज जो लीला में अंतर्ध्यान हो गए थे, नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे, वो आज का दिन है, इसलिए इसको विश्वरूप महोत्सव मनाते हैं। लेकिन कोई किसी किसी आचार्य का मत है कि नहीं, ये उनकी जन्मदिन है। आज के दिन विश्वरूप में आविर्भाव हुए थे। ये भाद्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि में सच्ची जगन्नाथ के पुत्र के रूप में उनके आविर्भाव हुआ था, आज जन्म हुए थे। कोई कहते कि नहीं, दोनों ही सही है, वो एक ही तिथि में उनके आविर्भाव भी हुआ था और एक ही तिथि में वो संन्यास भी ग्रहण किए थे और एक ही तिथि में उनके अंतर्ध्यान भी हुआ था। कुछ लोगों की ये भी मत है कि यही जो भाद्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि ने सही, भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि बड़े महत्वपूर्ण तिथि है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि ऐसी तिथि में यदि कोई श्रीमद् भागवत को सोना के सिंहासन में, सोना के आसन बनाकर उसके ऊपर भागवत को रखकर उस सिंहासन के साथ भागवत को दान कर देता है एक योग्य ब्राह्मण को, इसको गोलोक वृंदावन में स्थान मिल जाता है भगवान के चरण कमल में। ये वर्णन है, आज की विशेष तिथि है भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि। इसलिए कोई कहते कि नहीं, आज विश्वरूप जी के आविर्भाव की तिथि भी है, इनके संन्यास की तिथि भी है और उनके अंतर्ध्यान का भी तिथि है। आज के दिन तीनों घटना घटा था, इसलिए ये तिथि के नाम आज भी हम क्या मना रहे हैं, इसको विश्वरूप महोत्सव। इस तिथि का नाम ही वैष्णव लोग ने रखा कि विश्वरूप महोत्सव। इसलिए कोई तिरोभाव नहीं रखा, विश्वरूप तिरोभाव नहीं कहा, ये कहते विश्वरूप महोत्सव है। आज के दिन उनका आविर्भाव, उनके संन्यास और आज के दिन वो अंतर्ध्यान हुए थे। जब इन संन्यास ले लिए विश्वरूप ने, घर छोड़ के चले गए, माता सची तो बहुत रोने लगी, बहुत रोते थे। और जगन्नाथ मिश्र थोड़े दिन में ही शरीर छूट गया उनके विरह वेदना में। लेकिन जब ये संन्यास लिए, गौरांग महाप्रभु ने कहे भाला हईला विश्वरूप संन्यास करिला, मातृकुल पितृकुल दुई उद्धारिला। अच्छा हुआ कि विश्वरूप संन्यास ले लिया, दोनों कुल को उद्धार किया, मातृकुल पितृकुल दुई उद्धारिला। चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, दोनों को उद्धार करता है। जो संन्यास ले लेता है ये दोनों कुल को उद्धार करता है, मातृकुल पितृकुल दुई उद्धारिला। समझाए अपने माताजी को, पिताजी को समझा रहे कि छोटे बच्चे थे लेकिन फिर भी वो समझा रहे हैं, कह रहे कि दोनों कुल को उद्धार किया, अच्छा किया विश्वरूप संन्यास लिया। चिंता मत करो, मैं तो हूं ना आपके लोग के पास। महाप्रभु कह रहे कि मैं हूं आप लोग के पास, और मैं तो आपको विश्वरूप की तरफ संन्यास नहीं लूंगा, मैं आप लोग के पास रहूंगा, चिंता मत करो। इन बात में वो भी संन्यास लेकर भाग गए, तो बड़े भाई की फिर अनुसरण कर लिए। तो इसलिए आज एक विशेष दिन है, संक्षेप में आपको बताया, लेकिन ये तो विस्तार से केवल विश्वरूप के क्लास होता। चैतन्य चरितामृत में है, बहुत सुंदर वर्णन है विश्वरूप के बारे में, महाप्रभु ने कैसे कहे। और इसलिए आज की तिथि विश्वरूप महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और हमारे इस्कन के लिए विशेष दिन है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने आज के दिन त्रिदंड संन्यास, त्रिदंड धारण करके सन्यासी बने। उनके नाम परिवर्तन हो गया, भक्ति वेदांत अभय बाबू से भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, और बाद में श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जब उनके शिष्य लोग ने उनको प्रभुपाद पुकारने लगे, फिर वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लेकर पाश्चात्य जगत में गए और इस्कन सोसाइटी की स्थापना हुआ, तभी हम जो बैठे हुए आनंद में इधर हैं। नहीं तो नरोत्तम दास ठाकुर की तरफ वो जैसे कहे कि गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो राधारानी कहां से, राधारानी की महिमा जंग संसार में कौन प्रचार करता है। यदि गौर ना हईत तबे की हईत केमन धरिताम दे, राधारा महिमा प्रेम राशि सीमा जगते जानाता कि कौन जगत में प्रचार करता राधारानी की महिमा को, यदि गौरांग महाप्रभु नहीं होते।
इसी प्रकार हमारे इस्कन के लिए यदि प्रभुपाद ना आई तो तबे की हई तो चिंता करो क्या होता है। हम इधर कहां बैठते हैं यदि प्रभुपाद नहीं होते हैं? इसलिए इस्कन के लिए बहुत बड़े दिन है, क्योंकि आज प्रभुपाद ने संन्यास लिए, दृढ़ संकल्प होकर प्रचार में पूर्ण समर्पित हो गए, काय वाक्य मन से, बड़े सीरियसली। हम तो ऐसे सिंपल लेते कि संन्यास ले ले बस एक फॉर्मेलिटी हो गया बस, लेकिन प्रभुपाद ने उसको बड़े गंभीरता के साथ स्वीकार किए, क्योंकि गुरु महाराज की आदेश को पालन करने के लिए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ऑलरेडी 9:15 हो गया और भागवत पढ़ेंगे हैं? बोलो। मैं तो जितनी संख्या को इतने बोलने के लिए प्रयास किया, लेकिन फिर भी इतनी समय चला गया। और भागवत फिर श्लोक भी लिखा गया है बोर्ड में, इसमें श्लोक था श्रीमद् भागवतम फर्स्ट ने 5th कैंटो चैप्टर 12, महाराज राहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता, श्लोक संख्या 11। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तु अबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक् प्रशांतम भगवत् शब्द संज्ञाम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। कोई पढ़िए टाइम मेरा। कोई पढ़ना चाहते रिसाइट करना? शब्दार्थ। राहुगण, हे राजा राहुगण, एतत् यह ज्ञान तपसा कठिन तपस्या द्वारा न या चिन्ह से दिया गया है। अध्याय कितना नंबर, कितना अध्याय? अच्छा, ज्ञानं परम ज्ञान, विशुद्धम कल्मषहीन, शुद्ध, परमार्थम जीवन का परम उद्देश्य प्रदान करने वाला, एकम एक, अनंतरम अंतर विहीन, तू भी, अवहि बाह्य रहित, ब्रह्म ब्रह्म, परम सत्यम परम सत्य, प्रत्यक्ष आंतरिक अभ्यंतर, प्रशांतम शांत परमेश्वर, जिसकी उपासना जोगी करते हैं, भगवत शब्द संज्ञम, भगवान शब्द से ज्ञात, जत उस वासुदेवम श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र को, कवयः बुद्धिमान अथवा विद्वान, वदंती कहते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तो फिर परम सत्य क्या है? उत्तर है अद्वैत ज्ञान जो कल्मष गुण से रहित है, वह मुक्तिदायक है, वह अद्वितीय
सर्वव्यापी तथा कल्पनातीत है। ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है, फिर योगियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा है। यह प्रतीति की दूसरी अवस्था है। अंत में परम पुरुष में ही उसी परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जाती है। सभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म परमात्मा आदि का कारण है। तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, यत् अद्वैतं ब्रह्म उपनिषादि तदस्प्यस्य तनुभा परम सत्य का निर्गुण ब्रह्म तेज श्री भगवान की दैहिक किरण का बना होता है। यह आत्मांतर्यामी पुरुष इति स्व अंशांश विभव, आत्मा तथा अंतर्यामी अथवा परमात्मा से भगवान का ही विस्तार है। षडैश्वर्य पूर्ण यह भगवान स्वयं अयम, जिसे श्री भगवान कहा गया है, और जो 6 ऐश्वर्य से ओतप्रोत है वह वासुदेव है, और श्री चैतन्य महाप्रभु उससे अभिन्न है। बड़े बड़े विद्वान तथा दार्शनिक अनेक जन्म के बाद इससे स्वीकार करते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक। बुद्धिमान मनुष्य जान सकते हैं कि अंततः वासुदेव कृष्ण ही ब्रह्म तथा परमात्मा के कारण है। इस प्रकार वासुदेव सर्व कारण के कारण है। इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद की 2 अध्याय की 11 नंबर श्लोक में भी की गई है। वदन्ति तत्त्ववित् तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वास्तविक तत्व अर्थात परम सत्य तो भगवान है, किंतु परम सत्य की अपूर्ण प्रतीति से कुछ लोग उसे विष्णु की निर्गुण ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ से ही कहा गया है, सत्यं परं धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर परम सत्य को ज्ञानं विशुद्धं सत्यम के रूप में बताया गया है। परम सत्य कलमश रहित एवं दिव्य होता है। इसी से सभी आत्मसिद्धियां एवं भौतिक जगत में मुक्ति प्राप्त होती है। परम सत्य तो वासुदेव कृष्ण है। कृष्ण की बाह्य तथा अंत में कोई अंतर नहीं है, वे पूर्ण है। उनके शरीर तथा आत्मा में हमारे जैसा अंतर नहीं है। कभी कभी तथाकथित विद्वान कृष्ण की वास्तविक स्थिति से परिचित न होने के कारण लोगों का यह कहकर गुमराह करते रहते हैं कि अंतःकरण में स्थित कृष्ण बाह्य रूप से भिन्न है। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमान नमस्कुरु। कृष्ण के इस कथन के अनुसार कुछ तथाकथित विद्वान पाठकों श्रोताओं को यह उपदेश देते हैं कि हमें व्यक्ति कृष्ण के समर्पण न करके आंतरिक कृष्ण को करना चाहिए। ये तथाकथित मायावादी विद्वान अपने अल्प ज्ञान से कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। सद्गुरु कृष्ण को वास्तव में देखे रहता है, अतः वही उसका सही सही वर्णन कर सकता है। तभी तो भगवद गीता में 4:34 में ये कहा गया है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। बिना अधिकारी विद्वान के पास गए कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेक अनंतरं सो बहिर्ब्रह्म सम्यम प्रत्येक प्रशांतं भगवस् संज्ञं यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। तो फिर परम सत्य क्या है? उत्तर है कि अद्वैत ज्ञान जो कलमश गुण से रहित है, वह मुक्ति प्रदायक है। वह अद्वितीय सर्वव्यापी तथा सर्व कल्पनातीत है। ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है, फिर जोगियों द्वारा अनुभव किया गया जाने वाले परमात्मा है। यह प्रतीति दूसरी अवस्था है। अंत में परम पुरुष में ही उसी परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जाती है। तभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव कृष्ण के रूप में वर्णन करते हैं।
जो ब्रह्म परमात्मा का भी आदि कारण है। तो परम सत्य प्रकृति में तीनों स्तर में है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। जिसको तत्वविद जो प्रकृति में ज्ञान के रहस्य को जानते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार कहते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। तो परम सत्य की पहला अनुभूति है ब्रह्म। पहले जो हमें अनुभव करते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अहम ब्रह्मस्मि। तो ये अनुभूति पहला आध्यात्मिक स्तर पर सबसे पहला अनुभूति है। और ये ब्रह्मवादी लोग ने आगे बढ़ते हुए कहते कि नहीं, ये सर्ववाद जो ब्रह्म जो है वो ज्योति स्वरूप है, जो परम सत्य है ज्योति स्वरूप। परम ब्रह्म की कोई स्वरूप नहीं होता है, वो सर्वव्यापक सर्वत्र व्याप्त रहने वाले ज्योति स्वरूप है, जिसको वैष्णव लोग जानते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत के चारों साइड में फैला हुआ ब्रह्म ज्योति, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो उसी को वो लोग ने परम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कौन? ब्रह्मवादी लोग, मायावादी लोग कहते कि यही है ब्रह्म है। आगे थोड़ा बढ़कर जो जोगी लोग ने जो ध्यान करते हैं हृदय में परमात्मा को, पतंजलि योग शास्त्र को अवलंबन करते हुए फिर शंख चक्र गदा पद्मधारी ब्रह्म को ब्रह्म के दूसरे स्वरूप परमात्मा के रूप में उनको ध्यान करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के स्वरूप कैसे हैं? वो परमात्मा रूप में है, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। तीसरे अनुभूति करने वाले जो भक्त होते हैं, पहले जो ब्रह्म की अनुभूति ज्योति के रूप में करते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। दूसरे जो परमात्मा के रूप में अनुभव करने वाले इनको जोगी कहा जाता है। जोगी लोग ने इनको परमात्मा के रूप में हृदय में दर्शन करते हैं। आगे बढ़कर जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान एक व्यक्ति विशेष है, वो विशेष रूप में वो षडैश्वर्यपूर्ण भगवान वासुदेव या कृष्ण है। 6 ऐश्वर्य से पूर्ण हुए बिना कोई अपने को भगवान नहीं कह सकता है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यम इति षण् भगगणा है। ये भगवान की 6 गुण है। यदि कोई अपने भगवान के पास में 6 गुण ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य रहता है, स्वयं ऐश्वर्य की पति, क्योंकि उनकी पत्नी ही ऐश्वर्य की देवी है। कौन? लक्ष्मी देवी। ये श्रीपति होने के कारण, सौभाग्य देवी की पति होने के कारण ये समस्त ऐश्वर्य के सर्वश्रेष्ठ जो प्रतीक है। इसलिए ऐश्वर्य से समग्र जस, इनके समान जसोसी कोई संसार में नहीं है। श्रीय सुंदरता, कोई व्यक्ति कई प्रकार के सुंदर हो, सुंदरता को कंपटीशन करके कोई मिस व मिस्टर यूनिवर्स बन सकता है, लेकिन भगवान के सौंदर्य के साथ उसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान की सुंदर श्रीय जसस श्रीय और ज्ञान वैराग्य, भगवान के समस्त नॉलेज की वही स्रोत है। मत स्मृति ज्ञानम अपहनम च वेदैश्च सर्वैरहम वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कह दिए मैं वेद की रचना करने वाला हूं, वेद को समझ ठीक से कोई समझने वाला है तो मैं ही समझता हूं, वेद की रचना भी मैं, और वेद को वेदैश्च सर्वैरहम वेद्य को मैं जानता हूं, वेदांत कृत, वेद को रचना करने वाला मैं हूं और वेदांत वेद मैं भी हूं। और प्रत्येक जीवों के हृदय में मैं ही निवास करता हूं, मेरे से ही स्मृति विस्मृति ज्ञान सब कुछ आता है। तो इस प्रकार साथ साथ भगवान सबसे बड़े भोगी होते हुए भी, लक्ष्मीपति होते हुए भी, और सबसे बड़ा वैरागी भी है। सबसे बड़ा, ऐसी बड़ा कंट्राडिक्शन है। ये भोगी कैसे वैरागी हो सकता है? सभी संपत्ति के मालिक होकर भी फिर भी वो वैरागी है। विशेष रूप में सन्यासी आश्रम लिए कौन? महाप्रभु ने सन्यास, वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य लिखते कि ये भगवान वासुदेव शब्द महाप्रभु के लिए भी प्रयुज्य है। किसके लिए? किसके लिए? गौरांग महाप्रभु के लिए भी प्रयुज्य है। सब त्याग कर सन्यास ले लिए, सब त्याग दिए। यदि वो स्वयं समस्त ऐश्वर्य की दाया मने मालिक है, उनसे ही सब कुछ है, सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान है, लेकिन वैराग्य लेकर सन्यास ले लिए। रामचंद्र जी ने सब त्याग कर जंगल में चले गए, एक क्षण में सब त्याग कर जटा धारण करके। भगवान श्री कृष्ण
इसी हजार हजार लाखों गोपियों के बीच में नृत्य करते हुए भी वो उनसे आसक्त नहीं थे, हैं? इसलिए वो जो कंदर्प था कामदेव, एक बार नारद जी के ऊपर काम अपने बाण 5 बाण छोड़ता था, पुष्प, इसके जो पुष्प बाण धारण करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के मन में काम वासना को जागृत करा देता है। तो उन्होंने एक बार कुसुम सरोवर के पास में नारद जी की कुंड है, नारद के आश्रम है, नारद जी ने वहां बैठकर तपस्या कर अपना भजन करते थे, और ये प्रयास किया कि नारद जी के मन में काम वासना जागृत करने के लिए, हैं? रूप और रस गंध स्पर्श आदि माध्यम से जब प्रारंभ, नारद जी बड़े सतर्क थे, बोले क्या हो रहा है मेरे मन में ऐसे? तो देखिएगा, अच्छा ये कंदर्प मुझे जय करना चाहता है, मेरे मन में काम वासना को जागृत करना चाहता है। तो उसको बताया कि देखो भाई, मुझे जय करने से तुम्हारा कोई कीर्ति गाएगा नहीं संसार में। तुम जाओ उधर देखो, कहां? जमुना के किनारे पूर्णिमा की रात को जाओ, उधर देखो केसी घाट के आगे वो रासमंडल है, वहां पर एक व्यक्ति हजार हजार गोपियों की स्त्रियों के बीच में नाच रहा है, हैं? कृष्ण। तो वो नंद के लाला के मन में यदि तुम काम वासना जागृत करेगा तो भी तो तुम्हारा ख्याति तीनों लोक में लोग गाएगा। इधर मेरे पीछे क्यों लग रहा? मैं एक गरीब मैंने बड़े ऐसे ही बाबा वालों में साधारण थोड़ा भजन करता हूं, मेरे तुम जाओ उधर। तो कंदर्प ने नारद जी की उपदेश लेकर आ गया और देखा कि बड़ा अच्छी बात है, एक बड़े इतने सुंदर जुबाने नवजौवन संपन्न व्यक्ति है, किशोर वयस में है, और इतने किशोरी भी साथ में है और नृत्य कर रहे हैं, और वो पुष्प अपने बाण लेकर खड़ा हो गया, पेड़ में रहकर छुपकर भगवान के मन ऊपर छोड़ रहा था कि इनके मन में भी काम वासना मैंने जागृत कराने के लिए, है? लेकिन भगवान के सौंदर्य को बार बार देखते हुए मोहित हो गया, उसकी बाण भी उसके हाथ से गिर गया, है? वो भी इच्छा प्रकट करने लगे, मैं भी इसके साथ नाचना अच्छा रहेगा, है? तो इसलिए भगवान के नाम है मदन मोहन, मदन मोहन। तो इसलिए ये षडैश्वर्य पुण्य भगवान, इसको भक्त लोग नहीं जानते, इस रहस्य को भक्त लोग जानते हैं, ज्ञानी या जोगी इसको नहीं समझ पाते हैं। भक्त ही केवल भक्त्यामान अभिजानंती जावनाश्चास्मि तत्वतः तत्वमान तत्वतो ज्ञानता विसंते तत् अनंतरम। भगवान ने गीता में भी कहा, भक्त ही केवल भगवान को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। उसी बात को महाराज राहुगुण को समझा रहे। कौन समझा रहे हैं? जड़ भरत। पिछले अध्याय में भी राहुगुण को उन्होंने उपदेश दिया है बड़े, लेकिन उपदेश देने पर भी ये पूरा समझ नहीं पाए, इसलिए दोहरा रहे उसको। इस अध्याय में जो पिछले अध्याय की जो उपदेश है उसके सारांश को फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन? जड़ भरत जी ने राहुगुण के, महाराज राहुगुण को समझा रहे हैं। प्रकृति में जो उपास्य कौन है? उपास्य निराकार निर्गुण ज्योति स्वरूप ब्रह्म है या परमात्मा है या वासुदेव, जिनको भागवत की सबसे पहले हम कहते कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भगवान है कृष्ण, वसुदेव के पुत्र कृष्ण भगवान है, उन्हें वो ही उपास्य है या परमात्मा उपास्य है या निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति उपास्य है? इसलिए प्रभुपाद ने कभी कभी उसको समझाने के लिए कैसा है, तीनों ही परम सत्य का भिन्न भिन्न रूप है। वदंती तत्व तत्वं जब ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते हैं। विद्वान लोग ऐसे कहते, परम सत्य के 3 स्वरूप है। उसको समझाने के लिए प्रभुपाद ने कहानी कहते थे कि जैसे ही कोई गांव होता है, गांव की साइड में पहला बार रेलवे लाइन बना, रेलवे लाइन गया, लोग ट्रेन क्या देखे नहीं, जानते नहीं थे कि ट्रेन क्या होता है। और उस दिन अनाउंस हुआ था कि उसी दिन पेपर में आ गया था, आज ट्रेन फर्स्ट टाइम इसी रास्ते में जाएगा। ट्रेन क्या चीज उनको पता नहीं है, तो इसलिए लोग सब खड़े हो गए थे उधर शाम के समय। लेकिन ट्रेन आते आते देखे कि बहुत लेट हो गया, शाम हो गया, अंधार भी थोड़ा हो गया, लेकिन लोग खड़े थे ट्रेन देखने के लिए। ट्रेन जब आ गया, कुछ लोग थे तो अंधार होने के एकदम पहले के ट्रेन का फ्रंट में क्या होता है, लाइट होता है, बहुत लाइट और बहुत फोकस में डालता सामने आता है। ट्रेन हॉर्न देख जब आए तो देखे कि लाइट, तो लाइट को देखकर तो कुछ लोग भाग गए दौड़ते गांव में, बोले हम ट्रेन देख लिया। कैसे है ट्रेन? ना बहुत बड़ा लाइट है, बहुत बड़ा फोकस है, सारे जगह को लाइट कर देता है। सामने खड़ा ही नहीं सकता, आंख पूरा समाप्त हो जाएगा, वो इतना बड़ा लाइट है। ट्रेन एक बड़ा लाइट है, बस बहुत बड़ा फोकस देने वाला लाइट, बस। तो भाग गए कुछ और, थोड़ा धर जाएंगे, कुछ लोग खड़े थे तो
ट्रेन जब आने लगा, जोर से आने लगा, देखे कि ये एक इंजन है, बहुत जोर से आवाज करता है, जो कंप रहा है, जब जमीन बहुत भागे पर, लेकिन देख लिया कि ट्रेन का सामने एक इंजन है और कई डब्बा है, पीछे कोई एक कुटिया छोटे छोटे कमरे जैसे लगा हुआ, वो भाग की जाएगा, अरे हम ट्रेन देखा सही, उसका सामने भी एक इंजन लगा हुआ है, वो हॉर्न देता है, जोर से हॉर्न मारता है और पीछे से वैसे डब्बा लगा हुआ है, बस वो भाग रहा है, बहुत जोर से चल रहा है, सामने कोई आ जाएगा तो काट के फेंक देगा, तो चला गया। लेकिन तीसरे लोग खड़े थे, तो फिर बड़े सावधानी से देखे, बड़े ध्यान से देखे कि ट्रेन जा रहा है, और खड़े कि ट्रेन गया तो उसमें ड्राइवर है, ट्रेन अपने आप नहीं चल रहा, इंजन अपने आप नहीं चल रहा, उसके अंदर में ड्राइवर है, उसको चलाने वाला है, इसका ड्राइवर है, और डब्बे में अंदर में सब लोग बैठे हुए हैं, आदमी सब डब्बे के अंदर बैठे हुए हैं, पीछे गार्ड साहब है, वो पतका देखा रहा, नीला पतका लाल पतका पकड़ खड़ा है, और पूरा डिटेल देखकर फिर वो गए, फिर गांव में बताया ट्रेन कैसा होता है, ट्रेन ऐसा होता है, उसके इंजन चला, उसको चलाने वाले भी ड्राइवर होता है, उसको चला रहे, और सब डब्बा में सब बैठे हुए आदमी आराम से शांति से बैठे हुए, पीछे गार्ड साहब है, वो पतका दिखा रहा है, उसी के निर्देशन में गाड़ी आगे चल रहा है डिटेल। तो इसलिए ये परम सत्य का अनुभूति इसी प्रकार होता है। तो ये ब्रह्मज्योति को देखकर, आध्यात्मिक जगत की, वैकुंठ जगत के चारों पास में फैला हुआ ब्रह्मज्योति को देखकर ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, मायावादी लोग, ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्मवादी लोग, ये देखकर ही सोचते कि ब्रह्म का स्वरूप ही है, क्या है, ज्योति स्वरूप है, बहुत बड़ा लाइट फोका चारों साइड आया, उसी में लीन हो जाना चाहते, चलो इस लाइट में ही लीन हो जाना, हमको जन्म मृत्यु संसार में आना नहीं, इसलिए लाइट के साथ ज्योति में ही लीन हो जाएंगे, बस उनको सेवा फेवा करने की इच्छा नहीं होता भगवान की, है वो तो ब्रह्म में ही लीन हो जाना चाहते हैं। लेकिन भागवत कहता है कि ये फिर पतंती आधा, लीन नहीं हो सकते हैं, जीवात्मा का स्थिति है सूक्ष्म रूप में, वो लीन ही नहीं हो पाएगा, वो अपनी स्थिति किसी भी स्तर पर स्वतंत्र रहता है, भगवान की स्थिति और जीवात्मा की स्थिति। यदि वह जीवात्मा भगवान के अंश है, मम एवांश जीव लोके जीवभूत सनातना, उनके अंश होने के नाते भी उनके सेवक है, यानी कि अंश होकर उनकी सेवा करना उसके काम है, यानी कि उसमें लीन हो जाना, लीन होना यह संभव नहीं है। जो कि मूर्ख लोग, मायावादी लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग सोचते कि हम लीन हो जाएंगे, लेकिन वो लीन नहीं हो पाते, फिर वहां से पतति अधा, वहां से पतित होकर फिर इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं। ऐसे ही बार बार पतन होने के बाद बहुनांग जन्मना मनते ज्ञानवान मन मान प्रपद्यते, कई जन्म जन्मांतर हजार बार ऐसे ही होने के बाद उनको समझ में आता है, क्या समझ में आता है, वासुदेव सर्वमिति, ये वासुदेव ही सभी कारण के कारण है। ये जो वसुदेव का पुत्र कौन, कृष्ण, ये सब ना कुछ ज्ञानी को ऐसे पता लगता है कि वासुदेव अर्थात परमात्मा जो सबके हृदय में निवास करने वाले, उनको भी वासुदेव कहते हैं। ब्रह्म रियलाइजेशन से थोड़ा आगे बढ़ते फिर उनको परमात्मा रियलाइजेशन स्तर में आता है, फिर परमात्मा को हृदय में ध्यान करते हैं, परमात्मा बैठे हैं हृदय में, उनको ध्यान करते बोले यही परम सत्य है। लेकिन ऐसे ही लोग फिर आस्ते बढ़ते बढ़ते जब महान संतों के संगम में, भक्तों की संगति में आते हैं, नारद जी जैसे महान भक्तों, तो फिर इनको पता लगता है कि कौन भगवान है, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पुत्र वासुदेव, वही भगवान है, सत्यंग परम धीमहि, जैसे भागवत के सबसे पहला श्लोक कहा है, उस परम सत्य को ध्यान करना चाहिए। परम सत्य है कौन, वो वासुदेव है, भगवान वसुदेव के पुत्र होने के नाते उनको वासुदेव कहलाते हैं, कहते हैं, तो वही परम सत्य है। ये ज्ञान स्तर का आस्ते आस्ते तीनों, यदि ये परम सत्य के तीन प्रकार के स्तर हैं, लेकिन हमें किसको स्वीकार करना चाहिए, है भगवान। लेकिन भगवान इसलिए एक व्यक्ति विशेष है। प्रभुपाद जी ने से तात्पर्य के अंत में इसी को हमको दिखाना चाहते कि प्रकृति समझाना चाहते कि आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति विशेष है, उनके नाम कृष्ण है, वसुदेव है, सॉरी वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव है। जब भी आप पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर किताब पढ़ोगे प्रभुपाद जी की, तो फर्स्ट क्वेश्चन, यदि भगवान का एक नाम है, उस नाम क्या है, प्रभुपाद जी कहते कि कृष्ण। यदि केवल एक नाम कहा जाए तो कृष्ण है, तो जानना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते भगवद गीता का वो श्लोक जो मनमना भव मद भक्तम मध्याजी मांग नमस्कुरु मान वैश्य सत्यंते प्रतियान प्रियोसी में, ये श्लोक को व्याख्या करने के समय में ये जो मायावादी लोग, नास्तिक लोग ने ये कहते कि नहीं, ये श्लोक में वासुदेव को, कृष्ण को प्रणाम करने के लिए नहीं कहा गया, उसको चिंतन करने की जरूरत नहीं है, मन मना, मन से भगवान को चिंतन नहीं करना,
भगवान के भक्त हो, कृष्ण का भक्त मत बनो, कृष्ण को प्रणाम मत करो, कृष्ण को पूजा मत करो। ये निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति के लिए कहा गया है? ये मायावादी लोग ऐसे ही प्रभुपाद कहते कि ये जो व्यक्ति है ये ऐसा ही टीका है? भारत की पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने गीता के ऊपर कमेंट्री लिखे हैं। उस कमेंट्री में ऐसे ही लिखे, प्रभुपाद ने इसी को समालोचना करते हैं। उस कमेंट्री में ऐसे ही लिखे कि ऐसे ही वो जो कृष्ण जो अर्जुन के सामने खड़ा था उसी क्यों नहीं, वो परम सत्य और कुछ है, वो ब्रह्म है, सर्वत्र फैला हुआ व्यक्ति है, उसी को स्मरण करो, उसी का भक्ति को मैंने उसी को प्रणाम करो, उसी की पूजा करो, है? वो मन मना, उसी को मन में धारण करो, उसी की भक्ति करो। ये सो नहीं, भगवान एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो अपने तात्पर्य में लिख दिए। इतने बड़े फिलोसोफर है, इसलिए इनडायरेक्टली प्रभुपाद उसी का समालोचना करते तात्पर्य में, कहते कि ये गलत है। ये व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, OWL क्या कहते हैं, आउल है, ये उल्लू है, इनको दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान सामने खड़े हैं, अर्जुन के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे तुम मेरे मन में मुझे चिंतन करो, और वो निराकार निर्गुण शून्य से वाणी नहीं बोल रहा है, एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है। ये व्यक्ति है, वसुदेव की पुत्र है, वासुदेव है, कृष्ण खड़े होकर बोल रहे, मैं मन में मेरी चिंतन करो, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इसी प्रकार तुम मेरी प्रिय बनोगे, मेरे धाम में वापस आ जाओगे। लेकिन ये कहते नहीं, कृष्ण को नहीं, कृष्ण नहीं, बीमारी है उनको, जैसे पूरा एलर्जी है, वहां नहीं जाना कृष्ण नहीं बनेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये उल्लू के समान है, इनको दिन में भी दिखाई नहीं देता है? उस तात्पर्य में प्रभुपाद ने फिर लिखते आगे, प्रकृति में यहां पर जो कहा गया कि भगवान को इस श्लोक में कहा गया कि मन भगवान की चिंतन करो, भगवान मन में इनको बैठाओ, उनकी कहना के आधार पर आप चलो। मन मना का दो अर्थ होता है, एक तो मन में इसको धारण करो, नहीं तो गीता में उन्होंने जैसे निर्देशन दिया उसी के आधार पर चलो, आपने मनमानी काम मत करो। आचार्य लोग ने से लिखे टीका, भव मत भक्तो, मेरी भक्त बनो, मध्याजी मेरी पूजा करो, मांग नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। प्रभुपाद लगते किसको करना चाहिए सब? ये तो मायावादी लोगों ने कह दिया कि भाई इसको नहीं, ज्योति को हे कृष्ण को नहीं, राधा कृष्ण जैसे कोई मायावादी लोग कैसे कह दिया। लेकिन फिर किसको हम ये चाहिए, श्लोक किसके लिए प्रयोज्य है? तात्पर्य पढ़ोगे प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी कहते कि ये भगवान वासुदेव के लिए, आप कह सकते कि विष्णु के लिए है, लेकिन भगवान विष्णु के भी कई रूप है, भगवान श्री कृष्ण कई रूप है, अनादिम अनंतम अच्युतम अनंत रूपम, कई रूप अशेष रूप है। लेकिन इसमें तो भगवान ने कितना रूप धारण करके आए हैं, मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह वामन आदि सारे रूप, असंख्य अवतार लेकर भगवान आते हैं। तो आप कौन सा रूप में मन को स्थिर करोगे, मन में किसको बैठाओगे, किसको ध्यान करोगे? प्रभुपाद ने यहां तात्पर्य में क्लियर करते हैं, जो श्याम सुंदर, जिनके सिर पर मयूर के पंख है, जिन्होंने हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं, जो गाय के पीछे वृंदावन में भटकते रहते हैं, वो सुंदर तात्पर्य सब छोटा सा लेकिन लिखे हैं, उन वेणुं कुणंतम अरविंद दलायताख्यं बरहा वतंग समसिता मुद सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमांग बजामी। इस प्रकार उन गोविंद कृष्ण के चरण में ही मन को निवेश करना चाहिए, उन्हीं को ही मन में धारण करो, उसी रूप को धारण करो। यद्यपि भगवान के अनंत रूप है, लेकिन उसी रूप को मन मना, उसी को मन में धारण करो। उसी जो कि नंद जशोदा की लाल है, चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि कृष्ण शब्दर बहु अर्थ नामानी जशोदानंदन श्याम सुंदर दुई मात्रा जानी। गौरांग महाप्रभु कहते कि कृष्ण शब्द का तो आप लोग कई डिक्शनरी से इधर से उधर संस्कृत से बहुत कुछ अर्थ कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो कृष्ण शब्द का सिर्फ दो ही अर्थ है। क्या है? जशोदानंदन श्याम सुंदर, बस। इसको लोग जशोदानंदन पुकारते हैं, जशोदा के लाला है, और ये राधा रानी ने इनको श्याम सुंदर कहकर पुकारती है, ये श्याम सुंदर नाम उनकी राधा रानी रख दी। इसलिए महाप्रभु ने कहते कि ये दो नाम मेरे लिए प्रिय है, जशोदानंदन और श्याम सुंदर, और दुई मात्रा जानी। इसलिए इन्हीं को, यही हमारा आराध्य देव है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया
तद्धाम वृंदावनम रम्या कचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण जाकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रोदरना परः। चैतन्य महाप्रभु की ये मत है जो अपने को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। इस श्लोक रसिकाचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती रचना करते हैं। इस श्लोक को उन्होंने रचना किया। तो कहेगी गौरांग गौड़ीय वैष्णव के लिए जो आराध्य देव गौरांग महाप्रभु है उनकी मत क्या है। यदि कोई अपने को गौड़ीय वैष्णव कहता है तो जानना चाहिए कि उपास्य देव कौन है, उसके आराध्य देव कौन है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, भगवान शब्द ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के लिए उपयोग की गई है। वही भगवान है ब्रजेश तनय, वही हमारा आराध्य देव है। जैसे भगवान भी हमारा आराध्य, उनकी लीलास्थली भी हमारा आराध्य स्थली है। उनकी लीलास्थली वृंदावन भी हमारा पूजनीय है, हमारा आराध्य की योग्य है। तद्धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना, उनको प्राप्त करने की उपासना जो विधि है वो आपको ब्रजवासियों से सीखना है, गोपियों से सीखना है। मुख्य को जीवन का लक्ष्य मत रखो, ये मुख्य को नहीं रखे लक्ष्य। भगवान के लिए नरक में भी जाने के लिए तैयार रहो। गोपियां लोग ने भी नरक जाने के लिए तैयार थे, किनके लिए? भगवान के लिए। ब्रजवासी की भक्ति में ये अंतर है। चैतन्य महाप्रभु को इसको सिखाने के लिए आए, ब्रज भक्ति है। उन्होंने आए कि ब्रजभक्ति को सिखाने के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष में सभी लगे हुए थे। सब लोग सोचते थे कि सारूप्य सामीप्य सालोक के साष्टी साजुज्य मुक्ति तो वैकुंठ वैष्णव लोग पूरा त्यागते हैं, लेकिन कई बोलने नरक आए थे। लेकिन ये 4 प्रकार की मुक्ति को भी अपनाने के लिए अन्य आचार्य लोग ने कहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहे कि नहीं, ये भी नहीं इसके आगे और कुछ है आगे। इसको सीखो। कहां से सीखोगे? ब्रजवासियों से सीखो, ब्रजभक्ति। जुग धर्म प्रवर्तन हये नाम हईते नहीं, सॉरी, हये अंश हईते। जुग धर्म प्रवर्तन हये अंश हईते आमादिना ब्रज प्रेम केहू ना रे दीते। महाप्रभु ने अपने आप को हरे मैंने गोलोक वृंदावन में कहे कि चलो ये हर युग में, कलि युग में तो जुग धर्म प्रवर्तन करने के लिए एक आता है, कोई युगावतार आकर जुग धर्म प्रवर्तन करता है। लेकिन मैं यदि स्वयं नहीं आऊंगा, ब्रज प्रेम को कोई प्रदान नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता। इसीलिए गौरांग महाप्रभु पधारे और सिखाए इसको। आराध्य देव कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और इन्हीं को आराधन करना और इससे सीखो भक्ति कैसे करना। भगवान के लिए सब कुछ त्यागो, जैसे ब्रजवासी लोग ने त्यागा। कुछ रिजर्वेशन नहीं है, सिर दर्द कर रहा था भगवान के, तो धूल चाहिए चरण का, कोई देने के लिए तैयार नहीं। डर रहे थे कि चरण का धूल देंगे भगवान के सिर में लगेगा, नरक में जाएंगे। लेकिन ब्रजवासी लोग आसान से दे दिए, गोपी लोग। नारद जी कहे कि नरक में जाओगे, कहे कि हमको चिंता नहीं है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहो, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। यही ब्रज भक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में गए, वृंदावन को छोड़कर। राधा दामोदर मंदिर में इतने सुंदर स्थान पर बैठकर भजन करते, लेकिन वहां गए न्यूयॉर्क में बाबरी स्ट्रीट में, वो नरक ही है। उन्हें जाकर बद्धजीव को उद्धार कार्य में गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए फिर वो पानी के जहाज में, कार्गो शिप में बैठकर पहुंचे। तो इसी को कहते ब्रजभक्ति। यही ब्रजभक्ति है, भगवान के प्रचार करना है, बद्धजीव को उद्धार करना, कृष्ण कथा को प्रचार करना, यही ब्रजभक्ति है। भगवान के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए। ब्रजभक्ति और कुछ दूसरा चीज नहीं होता है, राधा कुंड में बैठकर कुटिया बनाकर बढ़ जाने से ये ब्रजभक्ति नहीं होता है। दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठा र भरे निर्जन र घरे तब हरिनाम केवल कैटव धोखाबाज है। ठीक है, तो समय बहुत हो गया, यहीं पर समाप्त। क्लास एंड समाप्त। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री विश्वरूप महामहोत्सव की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।